हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के लिए सीबीएसई ने जो 30% रिडक्शन किया है कॉमर्स स्ट्रीम के सिलेबस में, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स में जो आपका रिडक्शन हुआ है, इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। क्लास 12th के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो सीरीज़ बना दी है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उसके जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्लास 12th के लिए जो है अपने टॉपिक्स देख सकते हैं कौन कौन से डिलीट हुए हैं अकाउंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और बिजनेस स्टडीज़ के लिए, राइट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी से कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे डिलीट किए गए हैं। तो ज़्यादा मेजर डिलीशन नहीं है अकाउंटेंसी के अंदर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एडजस्टेड कैश बुक, बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बाकी सब वैसा का वैसा ही है। ये एक छोटा सा टॉपिक जो आता है उस चैप्टर के अंदर, ये वहां से हटा दिया गया है। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहां पे खासा रिडक्शन किया गया है। रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त, मेरी इल्तजा स्टूडेंट से ये रहेगी कि सर आप इन टॉपिक्स को अपनी प्रिपरेशन में शामिल करें। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हाँ, तो उस तरीके से ना प्रिपेयर करें, पर अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए इसे जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर की, तो वहां पे डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये एक टॉपिक होता था, ये अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। और प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये अब आपसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये आपसे दूसरे चैप्टर्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मतलब ये ऑलरेडी आपको प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर के लिए ये क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे आपके, राइट। चलिए अब इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स हैं आपके, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखिए तो आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो ये काफी सारे टॉपिक्स यहां पे डिलीट कर दिए गए हैं। कोरिलेशन के अंदर स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, ये स्पियर्समैन वाला जो कोरिलेशन का टॉपिक है इसे यहां पे डिलीट कर दिया गया है। इंडेक्स नंबर्स के अंदर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसे यहां पे डिलीट कर दिया गया है। बाकी टॉपिक्स हैं, तो यहां पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में खासा डिलीशन है, बाकी छोटा छोटा डिलीशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 के अंदर कंसेप्ट्स ऑफ पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये पूरा कंसेप्ट हटा दिया गया है, जिसकी वजह से जो चैप्टर है वो आपका अब बिल्कुल आधा हो जाएगा, राइट। उसके बाद प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये एमआर और एमसी से जुड़ी हुई जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशंस होती थी और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, वो जो टॉपिक था वो आपके सिलेबस से यहां पे हटा दिया गया है। अदर मार्केट फॉर्म्स में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयर मीनिंग एंड फीचर्स, मोनोपोली को हटा दिया गया है, परफेक्ट कंपटीशन अभी भी आपको पढ़ना है, ओलिगोपोली अभी भी पढ़ना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी यहां से हटा दिया गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मार्केट फॉर्म्स वाला जो चैप्टर है इसको आप पूरा पढ़ें और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक को भी आप पढ़ें, क्योंकि अगर आप इन मार्केट फॉर्म्स को नहीं समझेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन और उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा वैक्यूम है, कुछ खाली जगह है। तो इसे पढ़ लेना, पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, और वैसे भी आपकी होम एग्जामिनेशन होती है क्लास 11th में, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, तो काफी बर्डन रिड्यूस कर दिया गया है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी, अकाउंट्स के अंदर इतना नहीं किया, इकोनॉमिक्स के अंदर खासा रिड्यूस किया है। क्लास 12th के अंदर इकोनॉमिक्स में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए मेजर, लेकिन यहां पे आपके लिए फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज की हम यहां पे बात करते हैं। दो पार्ट्स के अंदर आपका सिलेबस डिवाइडेड है। पार्ट ए के अंदर जो फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है, यहां पे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक को हटा दिया गया है। यूनिट 3 में ग्लोबल एंटरप्राइज, फीचर, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट, इसको हटा दिया गया है। बिजनेस सर्विसेज में पोस्टल सर्विस का एक छोटा सा टॉपिक होता था, उसको हटा दिया गया है। उसके बाद इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में काफी बढ़िया रिडक्शन यहां पे किया है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, काफी लेंदी एक कंसेप्ट था आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में, इसे पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। यहां से अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं सर, कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये एक बिजनेस स्टडी जो आपका सब्जेक्ट है, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इसको एज कभी फ्री टाइम में एज अ स्टोरी आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा।
रीजन बीइंग क्योंकि ये टॉपिक्स आपकी समझ फॉर दी सब्जेक्ट डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल हैं, राइट। ये जो टॉपिक्स हैं जो डिलीट किए गए हैं, जैसे बीपीओ अगर हम बात करें तो ये इमर्जिंग मोड है, मतलब ये रीसेंट ट्रेंड के अंदर है ये चीजें, तो इनकी समझ, इनकी पकड़ बहुत जरूरी है आपको एज अ होल डेवलप करने में, कॉमर्स को डेवलप करने में, अपने दिमाग में इस सब्जेक्ट की पकड़ बनाने के लिए, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 6 की, तो यहां पे बिजनेस एथिक्स, कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया गया है। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, पर इस बार इसे यहां पे डिलीट कर दिया गया है आपके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एक टॉपिक था, छोटा कंसेप्ट था, इसको हटा दिया गया है। इंटरनल ट्रेड के अंदर आपका टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, ओके, एंड और जीएसटी जो कंसेप्ट था, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड को हटा दिया गया है, ओके। स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, इटरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ये टॉपिक यहां से हटा दिया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत भारी रिडक्शन यहां पे किया गया है, देखेंगे अगर हम एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर मीनिंग एंड प्रोसीजर का बड़ा लंबा टॉपिक होता था, काफी सारे पॉइंटर्स होते थे, वो सब यहां से डिलीट कर दिया गया है। इंपोर्ट प्रोसीजर को भी यहां से डिलीट कर दिया गया है, और डॉक्यूमेंट्स और ये सारी जो चीजें हैं इन्हें भी यहां पे डिलीट कर दिया गया है, और WTO मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसे भी यहां से डिलीट कर दिया गया है। तो बिजनेस स्टडीज में हमने क्लास 12th में भी देखा, क्लास 11th में भी देखा, काफी सारा रिडक्शन किया है सीबीएसई ने, और मेरी दरखास्त रहेगी सभी बच्चों से कि बिजनेस स्टडीज को अच्छे से प्रिपेयर करें। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि यहां पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतनी सारी बातें मेरे को आपसे करनी थी, सेम वीडियो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें सर, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, एंड इन डेज टू कम यू विल डू ऑसम वर्क, ओके। सो यू पीपल आर सो ऑसम, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।